हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब सही होंगे और अपनी स्टडी में बिज़ी होंगे। मैं भी आप लोगों की तरह थर्ड ग्रेड लेवल 1 से स्टडी कर रही हूँ और उसी की प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। तो अभी सभी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है अब हम लोगों के पास में। समझ भी नहीं आ रहा है अब तो कि क्या करें, कैसे करें, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है और उसको कवर करने में समझ ही नहीं आता क्या ख़त्म हो गया, क्या स्टार्ट करना है। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता रही हूँ, जैसा कि मैं अपने इस चैनल पे शॉर्ट में जो भी चीज़ें मिलती है वो मैं अपलोड करती रहती हूँ। कुछ मैं खुद बनाती हूँ, कुछ सर्च करती हूँ, तो उन्हीं के थ्रू जो भी मुझे सोर्सेस मिलते हैं वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। आप लोगों को अगर यूज़फुल लगे तो आप लोगों ने ले लिया करो, और नहीं लगते तो जैसा सबको सही लगता है वैसे स्टडी होगी। तो इसमें मतलब मुझे लगता है कि इतना बड़ा कोर्स है तो उसमें से हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करते हुए जो भी सेलेक्टिव टॉपिक हैं जिनको हमें लगता है कि इनसे मतलब इतना तो पढ़ना ही चाहिए तो वो कर लेंगे। वैसे तो देखो, एग्ज़ाम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, कहीं से कुछ भी आ सकता है, लेकिन जितना हम ऑब्जर्व करते हैं उस अकॉर्डिंग हम छोड़ना किसी भी चीज़ को नहीं है। बट जिन चीज़ों पे हमें थोड़ा पता है उस चीज़ को हम थोड़ा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। जैसे कि भूगोल में ये राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, इसमें अधिकतर पहाड़ियाँ, चोटियाँ, इनके बारे में अभी ज़्यादा पूछा जा रहा है तो ये कर लो। और स्टार्टिंग में जो इनके उत्तरी पश्चिमी वगैरह जो भाग बांटे हुए हैं, 4 भागों में बांटा हुआ है, उनकी डिटेल्स को थोड़ा अच्छे से कर लो। एटलीस्ट मतलब इससे क्या होगा ना कि एटलीस्ट हम वो तो आए जो इजी वे में आए, इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है। सबका थोड़ा 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 पढ़ना है। अब जैसे भौतिक, मानसून तंत्र और जलवायु वाला, इसमें ये तीनों पार्ट्स में जिनको डिवाइड कर रखा है उनको हमें मैप के थ्रू, मतलब ज्योग्राफी सबसे अच्छी मैप के थ्रू होगी। अगर हम मैप ले लें, ब्लैंक मैप, और उसमें हम पूरा फिल कर दें तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि इसको हमें किस तरह से कंप्लीट करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग मैप से करिए कि कौन से जलवायु को इतना यहाँ पे बांटा हुआ है, इतना तो जब आप अपने आप से कहीं से देखेंगे और उसको खुद मैप पे A1 से 2 टाइम ट्राई कर लोगे ना, तो वो चीज़ आपको इमेजिन, जो उसकी इमेज होगी वो आपके माइंड में बहुत अच्छे से क्लिक हो चुकी होगी। तो आपको फिर रटना नहीं पड़ेगा उसको बार बार। मतलब मैं ऐसा ही कर रही हूँ, तो आप लोग भी देखिए कि आप भी ऐसा ही कर। और ये प्राचीन सभ्यता, कला, संस्कृति, ये कला, प्राचीन सभ्यता मतलब हिस्ट्री का मेरे साथ क्या है ना कि जैसे मैंने एक बार पढ़ लिया, लेकिन अब मुझे ये चीज़ है कि जब भी एग्ज़ाम होगा उससे मुझे 1 से 2 टाइम पहले इसको रीड करना ही पड़ेगा, वरना मैं सब ब्लैंक हो जाता है। क्योंकि इतने सन वगैरह हैं, याद हैं, बट एक बार उनको रिवाइज करके जाना पड़ेगा। तो हिस्ट्री का सीधा सा है कि हमें एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। अब इसमें भी ये है कि इनमें जैसे कि एकीकरण हो गया, एकीकरण में पूरा पढ़ना है, बट एटलीस्ट जो एकीकरण में इनको 7 चरणों में डिवाइड किया है वो सबको याद होना चाहिए, कौन कौन से सनों में किया। वो वाली जो टेबल है वो पूरे प्रॉपर तैयार होनी चाहिए सबकी। 1857 की क्रांति में कि कौन कौन सी रियासतें थी, उनके कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे, ये किस कौन सा उस टाइम महाराजा होता था, ये तो याद करना ही करना। इसको तो मतलब अपने रटना है, ताकि इसलिए करके जाना है क्योंकि इतना इजी आए वो तो ना छूटे। हो सकता है डीप, तो डीप का तो कोई वही क्राइटेरिया ही नहीं है कितना डीप आएगा, लेकिन इतना तो करना ही है। राजस्थानी बोलियां और भाषाएं इजी है, इसको पूरा कर जाना। मतलब मैक्सिमम इसमें से 4 to 5 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से एक राजस्थानी बोली का आएगा। तो एक जैसे हमने राजस्थानी बोली वाला बिल्कुल अच्छे से कर लिया, कृतियाँ हैं वो कर लिया, साहित्य है वो कर लिया। अब जो साहित्य वो हम रोज़ थोड़े थोड़े पढ़ते रहो, आंखों के सामने से निकलते रहेंगे। MCQs ज़्यादा करो, इनके टेस्ट पेपर्स में ज़्यादा करो, उनमें जो आएंगे तो वोकैब हो गई है तो एक तरीके से, तो जितनी ज़्यादा हमने पढ़ी हुई होगी हमारी आंखों के सामने से निकलेगी तो हमें आ जाएगा। नेक्स्ट, सामान्य ज्ञान, इसमें प्रतीक चिन्ह वाला चैप्टर है, ये इजी है। इसका भी एक मतलब शॉर्ट में सारणी बना लो कि कौन सा प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान का पशु कौन सा है, पक्षी कौन सा है, डेट याद कर लो और क्या क्या कहते थे, इनको सबको शॉर्ट में पढ़ लो। इसमें इतना ही है। फ्लैगशिप योजना 25 है, वो पूरी पढ़नी है अपन को, वो पूरी लर्न करनी है। रोज 2 से
4 या 5 जिसकी जितनी कैपेसिटी हो एटलीस्ट उतना उसको रिवाइज करते जाओ। तो इनमें से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना है। अनुसंधान केंद्र है, इनमें से भी धार्मिक स्थल है, नगर स्थल है। ये मोस्टली क्या होता है ना कि हम जब आर्ट एंड कल्चर करते हैं तो उसमें और हिस्ट्री में ये सब चीज़ें आती रहती है। इनका भी सेम यही है, एमसीक्यू जितने ज़्यादा करोगे आपके सामने से जितने ज़्यादा ये सब निकलेंगे उतने आ जाएंगे। बाकी अगर जो लोग राजस्थान से ही हैं उनको नॉर्मल जो पूछे जाते हैं, जैसे कि जयगढ़ हो गया या जयपुर के जैसे फेमस जो है उनके बारे में पूछते हैं तो वो उनको याद ही होते हैं वैसे। तो इसमें ऐसा है। और राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था इसमें मैं मतलब पर्सनली मैं मेरा बता रही हूँ कि मैं इतना डीप नहीं जाने वाली हूँ। मेरा सीधा मैं इसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री को अच्छे से करने वाली हूँ, बाकी सबको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखने वाली हूँ। ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी मैं इसमें, ना तो मुझे पॉलिटी इतनी अच्छे से आती है और ना मैं इतना कर पाऊँगी। शिक्षण अधिगम के नवाचार है, ये हमें पूरा कंप्लीट करना है। लेकिन इसमें हम जैसे जो इनको ये दिखा रखा है कि प्रखर 0.21 कब हुए थे, मिशन कौन सा कितनी डेट को, हवा महल कब हुआ था, 1 बना था, 2 3 डेट थी इनकी। इनकी सबकी डेट लिख लो एक पेज पे, इन सब का नाम लिख लो और सामने इनकी डेट लिख लो कि कब कौन से सन में और कितनी डेट को लॉन्च हुआ था। ये बेसिकली ये पूछा जाता है। और फिर जब इनको पूरा पूरा पढ़ोगे तो पता चल ही जाएगा कि किसको किस यूज़ में लिया था। विद्यालय कल्याणकारी योजनाएं, ये सब पुरस्कार हैं, ये भी रिवाइज करते जाओ। और विद्यालय प्रबंधन समितियां हैं, ये सेम ये करना है ऐसे ही हमें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 है, इसको भी हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है कि एक बार में कहीं पे लिख लो पूरा अच्छे से शॉर्ट में बना के और रिवाइज कर लो। आरटी है, आरटी का है कि हमने पूरा डीप पढ़ लिया। देन उसके बाद क्या करो कि इसकी जो धाराएं हैं उनके से मतलब कि कितने अध्याय और जितनी धाराएं उनके मेन पॉइंट लिख लो कि कौन सी धारा में किसकी बात हुई है, ये सारा अच्छे से। और टीचर्स को कितना मतलब वो 25.1 छात्र अनुपात जो है वो कितने घंटे थे, ये बेसिक क्वेश्चन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक चीज़ें आए हम उनको तो ना छोड़ें। मतलब हो सकता है वहाँ डिफ़िकल्ट लेवल चला जाए तो वो तो हमने डिफ़िकल्ट जो पढ़ रखा होगा, लेकिन जो बेसिक है एटलीस्ट हमें जाते ही ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा पेपर ही हार्ड आए। अगर हम सबका थोड़ा थोड़ा बेसिक को अच्छे से कर लेंगे तो वहाँ पे जाके हमें 15 से 20 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो बेसिक में से उठ के आएंगे। जो मैं बता रही हूँ आपको, सारणी हो गई, आरटी की ओनली धाराएं या फिर धाराएं वगैरह हैं, इनके अंदर से सीधे से उठ के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो तो हमारे एटलीस्ट गलत ना हो, ठीक है। और जैसे कि आर्ट एंड कल्चर वगैरह, इसमें जो ये महल हैं, ये छतरियां हैं, इनको भी 5 सबका करो, जिले वाइज कर लो। कि जैसे आज जोधपुर ले लिया तो जोधपुर के जो महल थे, छतरी थी, मंदिर थे, इस प्रमुख स्थल हैं, वो सब जोधपुर के एक दिन कर लिए। तो ऐसे करके 41 जिले हैं तो 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो 41 डिस्ट्रिक्ट्स के डेली 1 करेंगे तो एग्ज़ाम तक हो जाएंगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली अपने पास 90 के डेज़ के अप्रॉक्स टाइम बचा है अभी भी। तो ऐसे करके ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। और जो ये करंट है, करंट में गणपत सर की क्लास से कर रही हूँ। एक्चुअल में क्या है, ऐसे तो करंट सभी बहुत सारे लोग करवा रहे हैं और बहुत अच्छा करवा रहे हैं सभी, और सेम ही होता है क्योंकि जो चीज़ आज घटना घटित हुई है वो सब वही पढ़ाएंगे। बट हो रहा क्या है ना कि गणपत सर जब करवाते हैं, एक तो मतलब वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मोटिवेट अच्छा करते हैं। तो मैं जब भी थोड़ा सा डिमोरलाइज होती हूँ तो मैं उन्हीं को देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उनसे मैं मोटिवेट भी होती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जब करंट करवा रहे होते हैं वो पूरा सूरजस में से करवा रहे हैं, तो मिस्टेक्स की तो बात ही नहीं होती है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि वो उसमें उसी पॉइंट को मतलब बता रहे पूरा है और उसमें हाईलाइट करवा देते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये भी पता चल जाता है कि एग्ज़ाम पर्पज़ से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो हम उनका वीडियो देखते देखते अपना शॉर्ट बना सकते हैं। तो उससे हमारे पास
एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी चीज़ें होती है वो हमारे पास आ जाती है करंट अफेयर को लेके। और दूसरी चीज़, उनकी खुद की बुक लॉन्च होती है, जैसे कि मैं लेके आई हूँ अभी जनवरी से जून तक की, मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। उसमें पीछे एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, अगर कोई बहुत डीप नहीं पढ़ना चाह रहा है। जैसे जनवरी से लेके हम बीच बीच में पढ़ रहे थे, तो अब लगता है कि लास्ट के 6 मंथ ही कर लेंगे, तो एमसीक्यू कर लो उनके, सिर्फ देख लो नॉर्मली तो भी हो जाएगा। विद्यालय विषय है, विद्यालय विषय का भी यही है कि जैसे मेरा हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी ये मेरा ठीक चल रहा है, अच्छे से हो चुका है ये मेरा, तो इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही। इसमें मैं यही करती हूँ कि प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, ये 5-5, 10-10 जितना भी मुझसे एक दिन में हो रहा होता है, मैं इनको मतलब देखती हुई चलती रहती हूँ, तो ये चीज़ें ऐसे हो जाएगी। और आर्टिकल्स, टेंस, वॉइस, इनके मैं क्वेश्चंस वगैरह करती रहती हूँ, तो ये मेरा वैसे हो जाता है। थोड़ा मैथ्स को लेके मैं अभी डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि अभी वो मेरा अच्छे से स्टार्ट नहीं हो रहा है। कर रही हूँ बट अच्छे से अभी हो नहीं पा रहा है, लेकिन मैं एग्ज़ाम तक ट्राई करूँगी कि इसको कंप्लीट कर लूँ। सामान्य ज्ञान है, ये साइंस है। साइंस में भी मैं जो राहुल सर हैं लक्ष्य क्लासेस वाले, उनसे पढ़ती हूँ वीडियो। वो अपने एमसीक्यू बैच में ही पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं कि चैप्टर में क्या क्या है। और साइंस मेरे लिए बहुत हार्ड है, तो मेरे लिए वो ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकती हूँ, कैसे भी नहीं कर पाऊँगी, तो मैं उतना ही करने वाली हूँ। थोड़े एमसीक्यूज वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा देखूँगी तो मतलब ठीक है, जितना होगा ओके। मतलब मेरा इसमें टारगेट यही है कि 5 क्वेश्चंस में से मैं 3 भी कर दूँ तो ओके है। एसएस का मैंने आपको बता ही दिया है। सामा राजस्थान का एक परिचय है, ये हम भूगोल पूरा करेंगे तो उसमें हो जाएगा। और एक बार इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ लो कि इसमें जो जो जिस जिस जिले की कौन कौन सी आकृति है, उपनाम क्या क्या हैं, और जैसे गुलाबी नगर, पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को, इस तरह से सबका एक एक नाम है। वैसे जिलों के सबके नाम देख लो, इनकी ऊंचाई वगैरह जो भी है वो सारा देख लो। परिचय में इसी टाइप का आएगा। मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य को भी मतलब शॉर्ट में ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम 10 मार्क्स के लिए इतना डीप तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो मुगल साम्राज्य का भी यही है कि जैसे मतलब स्टार्टिंग से कि पहले ये बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर वो आया, उनके सबके नेम लिख लो, फिर कौन कौन से सन में आया वो लिखो। पहले इतना लर्न कर लो कि कौन कब कब आया। फिर उनकी जो जो फेमस चीज़ें हैं कि इसने ये किया है, ये अधिकतर चीज़ें मैंने मेरे चैनल पे डाली हुई है शॉर्ट में, तो मैं उतना ही करने वाली हूँ। मतलब एक बार डीप पूरा पढ़ा है मैंने, उसको पूरा डीप पूरा करके और फिर उसके बाद यही कर रही हूँ। और टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड पे मैं कलाम वाले सारे हैं बुकलेट, मैंने कलाम की टेस्ट सीरीज़ अभी ज्वाइन की हुई है, तो उसके मेरे पास सारे हैं। तो उसी से मैंने जैसे टेस्ट में भी रिवाइज कर लिए थे, पढ़ लिए थे, एक बार पहले भी किया हुआ है, और अभी मैं वापस से उसको रिवाइज कर रही हूँ। अब मैंने उसका फोल्डर ऐसे ही रख रखा है कि रोज़ सुबह मॉर्निंग में हाफ एन आवर पहले टीचिंग मेथड रिवाइज कर लेती हूँ, क्योंकि टीचिंग मेथड हम लोग काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, प्री में भी पढ़ी थी तो वैसे आती है। लेकिन इसका टीचिंग मेथड हो गई, साइको हो गई, इनका क्या है कि इनको रिवाइज करते हुए चलना पड़ता है, तो इसलिए मैं इसका हाफ एन आवर मैं बना के चल रही हूँ कि इसमें से रोज़ रिवाइज करती रहूँगी। साइको है, साइको भी मेरी कुछ खास नहीं हो रही है, मतलब वैसे पढ़ा हुआ है बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं इसमें कुछ अच्छा कर पाऊँगी। बाकी मैं इसको साइको सिखवाल वाली बुक से कर रही हूँ, तो उसमें से उसको हाईलाइट कर लेती हूँ जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। बट मतलब मुझे नहीं है, तो प्लीज़ आप लोगों को कुछ अच्छा समझ में आए तो मुझे भी सजेस्ट करना कि कितना क्या और कहाँ से पढूं। कुछ शॉर्ट में हो तो, मतलब शॉर्ट भी है बट उससे ना नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। और पता नहीं क्यों करने बैठती हूँ तो एमसीक्यू करने का मन ही नहीं करता है। एसीटी में भी मैंने शॉर्ट में बना रखा है, तो उसी को रिवाइज कर रही हूँ। और बाकी अभी जब कलाम वाली बुकलेट देंगे तो बस मैं उसी के उस पे हूँ कि वो लोग जो देंगे उसको पूरा पढ़ लूँगी बस। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी है। उसके अलावा मैं जो कलाम वाले पेपर्स हैं, डेली एक पेपर को रोज जितना मेरे से होता है, उसमें से ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा पेपर, उस पेपर में से जितना भी मैं लर्न कर सकती हूँ उनको लर्न करती हूँ। एक मैंने लक्ष्य क्लासेस के एमसीक्यू की वो ले रखी टेस्ट सीरीज, उसको मैं रिवाइज करती हूँ।
तो उससे हो जाता है टेस्ट, मतलब पहले टेस्ट दे देती हूँ लक्ष्य। एक्चुअल में क्या है, कलाम वाला तो टेस्ट है बट बहुत हार्ड है, तो उसमें इतने मार्क्स नहीं आ रहे और उसमें मैं ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रही हूँ कि मतलब मेरा किस में बहुत अच्छा हो गया और किस में नहीं हुआ। लेकिन जो लक्ष्य क्लासेस वाला है वो एग्जाम टेस्ट पेपर देख के और ऐसे लग रहा है कि जैसे एग्ज़ाम में ऐसा ही टाइप का कुछ आएगा, तो उससे मैं अपने आप को, और वो फुल है तो उसका मैं टेस्ट दे रही थी, तो उसमें देख के मुझे फिर भी कुछ समझ में आया, मैं आपके साथ शेयर। जैसे कि ये टेस्ट है, तो मैंने टेस्ट दिया, फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट, ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा फर्स्ट टेस्ट और ये सेकंड टेस्ट। तो जैसे फर्स्ट टेस्ट में राजस्थानी जीके में 30 करेक्ट किए, 6 इनकरेक्ट किए और 14 अटेम्प्ट किए, उसमें आता है ये सब लिखा हुआ ऑलरेडी सारा, अपन चेक कर सकते हैं अच्छे से। तो जैसे जब ये इनकरेक्ट हुए और अटेम्प्ट नहीं किए, तो मुझे पता चल गया कि मैंने कौन कौन से चैप्टर हैं जिनमें इनकरेक्ट किए थे। तो मैंने उन चैप्टर्स को उठाया कि इसमें जैसे मतलब मैंने उद्योग गलत किया, तो मैंने उद्योग वाला चैप्टर उठाया और उसको रिवाइज कर लिया, जो जो चैप्टर थे उनको रिवाइज कर लिया। अनअटेम्प्ट वाले को पहले नहीं देखा, पहले इनकरेक्ट जो किए उनको देखा, उनको करेक्ट कर दिया। फिर जो अनअटेम्प्ट थे वो चैप्टर देखे कि कौन से, तो कुछ तो जैसे मैंने अब कुछ तो जैसे मैंने उसमें छोड़ दिए थे, तो ये जो इनकरेक्ट वाले चैप्टर थे उनको कंप्लीट कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो टेस्ट दिया उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया, 34 मार्क्स आए और 5 रॉन्ग हुए, इनकरेक्ट 5 ही हुए और 11 अनअटेम्प्ट किए। तो थोड़ा ऐसा करते करते थोड़ा सा हो सकता है कि लास्ट तक अच्छा हो जाए। सेम सबका आप देख रहे हैं, सेम सब में यही चीज़ हुई थी, तो इससे मुझे, मैं अपने आप को ईज़िली एनालाइज कर पा रही हूँ। एग्ज़ाम में क्या करूँगी, क्या होगा पता नहीं, बट सब ट्राई कर रहे हैं, मैं भी ट्राई कर रही हूँ और बेस्ट है कि हो जाए। बट हाँ, मुझे ये है कि मतलब पूरा बेस्ट अपना देना है, लेकिन जो चीज़ें हमें पता है कि इनमें हमारा बहुत अच्छा है और हम बहुत इजीली कर सकते हैं, उनको मुझे लगता है कि उनके लिए हमें एक अलग से नोटबुक बना लेनी चाहिए और उसमें हमें सारी चीज़ें, जैसे कि एक अलग नोटबुक बना ली, नदियाँ देखी, सब कुछ पढ़ लिया, सारा कर लिया, लेकिन नदियों, जो सहायक नदियाँ हैं वो लिख ली, तो उस कॉपी को डेली रिवाइज करते रहो, क्योंकि जहाँ से ज़्यादा चीज़ें आ रही है, जैसे सहायक नदियाँ हैं कि कौन सी नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है, ये एक जगह लिख लिया तो ये शॉर्ट में भी हो गया और इसको हम रिवाइज भी कर लेंगे। जैसे टेंस है, टेंस हम कितना पढ़ेंगे, लेकिन जैसे एमसीक्यू कर रहे हैं तो हमें पता चल गया, कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें हमने कीवर्ड लिख लिया कि लास्ट नाइट लिखा हुआ था, दैट मीन्स पास्ट होगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, इस तरह से उसका बना लो। सिंस और फोर जहाँ भी दिखे टेंस में प्लस टाइम दिखे तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, तो यानी हैज़ हेड आएगा प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। तो इस तरह से उस कॉपी में जो मैं बता रही हूँ उस कॉपी में अलग से लिखते जाओ, ताकि उनको हम रिवाइज करते रहेंगे तो मतलब इस चीज़ से मुझे लगता है कि काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे सामने से वही वही चीज़ें बार बार निकलेगी। जैसे मैंने एक कॉपी बना रखी है, उसमें मैंने टेंस वाला जो मैं आपको बता रही हूँ वो लिख दिया है, नदियों के उद्गम स्थल वगैरह जो कहाँ से हुआ और कौन कौन सी सहायक नदियाँ थी वो लिख लिया है मैंने उसमें। और हवा महल 2 मई 2020 को बना, ये सारा मतलब स्माइली, निष्ठा, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, ये सब शॉर्ट में लिख दिया कि ये इतनी इतनी डेट को बना। एटलीस्ट ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं गलत ना करूँ, दैट्स वाई मैंने इनको एक तरफ लिखा है कि ये बार बार रिवाइज होते रहें। जो भी त्रिवेणी संगम बन रहे हैं वो कब हुए थे वो लिख लिया है। अधिगम के जितने भी मतलब कुछ सिद्धांतों के राइटर्स थे कि शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का किसने लिखा था, पावलव ने, तो इस तरह से ये लिख लिया। और उसके अलावा मैंने ये आरटी है उसकी धाराएं जो है वो सब एक तरफ लिख ली। राजवंश है उसका बिल्कुल शॉर्ट में, इतना शॉर्ट बना दिया है मैंने उसको कि उसमें से आ जाएगा तो ठीक है, बाकी ज़्यादा नहीं होगा मुझसे। तो वो चीज़ें भी मैंने एक तरफ लिख ली है। संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य हैं 12 थे, 12 के 12 लिख लिए कि ये वाले, इस वाले चैप्टर में से इनमें से कुछ पूछेंगे तो मैं देखते ही, मतलब इससे क्या होगा ना कि अगर इनमें से कुछ आ गया तो हम जब फर्स्ट टाइम में पेपर देखते हैं तो हमें 20 से 25 के आसपास क्वेश्चन अगर आ रहे होंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, फिर हम सोच अच्छे से सकेंगे कि हमें क्या करना था। तो इस तरह से शॉर्ट में बनाने से इस चीज़ का एक तो ही फ़ायदा होगा। दूसरा मैंने ये सोचा है कि अभी सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लेती हूँ, देन उसके बाद जब नवंबर स्टार्ट होगा तो नवंबर दिसंबर में जीके के लिए मतलब दिशा वाली बुक है, मैं सिर्फ उसी को ही रीड करने वाली हूँ।
और कुछ नहीं। तो आपको अगर इसमें से कुछ समझ में आए तो प्लीज़ आप देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और किसी को कोई भी मैटर चाहिए पढ़ने के लिए तो वो मुझसे मैसेज करके कर सकता है, मैं उसको इजीली अवेलेबल करवा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट। ओके देन बाय, टेक केयर, कीप स्टडी।